सत्य श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को, साधु संगत को, ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज के सत्संग संवाद में परम पूज्य संत कबीर साहिब की वाणी का वर्णन किया जाएगा। उनकी वाणी का भावार्थ सत्संग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी यह वाणी सुमरीन पर आधारित है। सुमरीन की महिमा कबीर साहिब ने किस प्रकार बताई है, आज के इस रूहानी सत्संग में आपके सामने वर्णन होगा। सभी साध संगत को निवेदन है कि ध्यान से सुनें और सुमरीन के महत्व को जानें। सुमरीन के महत्व को जानें। कबीर साहिब की इस सुमरीन की वाणी का पहला दोहा है, सुमरीन से सुख होत है, सुमरीन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरीन किए, साईं माही समाए। सुमरीन के बारे में कबीर साहिब ने क्या वर्णन किया है, सुमरीन का कितना महत्व बताया गया है, इस दोहे के माध्यम से देखिए। संपूर्ण संसार अपने अपने सुमरीन में लगा हुआ है। यह मन बिना सुमरीन के एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसको तो कुछ ना कुछ सुमरीन करना ही है, इसको तो कुछ ना कुछ सोचना ही है, इसे तो कुछ ना कुछ चिंतन करना ही है। एक गृहिणी जो घर का कार्य देखती है, वह घर का सुमरीन कर रही है, अपने बच्चों का सुमरीन कर रही है। शाम को क्या खाना बनाना है, अभी क्या करना है, घर का कामकाज निपटाना है, कोई आने वाला है, उस मेहमान का इंतज़ार करना है, उसके खाने पीने चाय पानी की व्यवस्था करनी है। विभिन्न प्रकार का सुमरीन एक गृहिणी करती है। छात्र है, अपनी पढ़ाई का सुमरीन कर रहा है, परीक्षा का सुमरीन कर रहा है, उसे परीक्षा देनी है, उसे ये पाठ याद करना है, ये सवाल याद करना है, प्रश्न याद करना है, कितनी दूर उस परीक्षा देने जाना है, किस प्रकार जाना है, यातायात का साधन क्या होगा। अनेकों प्रकार के उसके प्रश्न उसके मन बुद्धि में चल रहे हैं। वह अपनी शिक्षा से संबंधित अपने ही विचारों में खोया हुआ है, वह उसका सुमरीन कर रहा है। कोई किसान है, जमींदार है, खेती करने वाला है, तो वह अपने सुमरीन में लगा हुआ है। खेत की जुताई करनी है, खेत में पानी देना है, बीज लाना है, खाद लाना है, कीटनाशक लाने हैं, किस समय बुआई होगी, कितने दिन में कटाई होगी, किसी खेत में नराई करनी है, गुड़ाई करनी है, किस समय खेत में जाना है, खेत से कितने समय वापस आएगा। जमींदार अपने ही सुमरीन में लगा हुआ है। कोई ग्वाला है, वह अपने सुमरीन में लगा हुआ है। गायों को, भैंसों को, अन्य पशुओं को, भेड़ बकरी को वह खोल के ले जाएगा, चरा के लाएगा। किस समय खोलेगा, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी खोल के ले जाऊंगा।
शाम को किस समय लौट के आना है, किधर की साइड में जाना है। ग्वाला अपने सुमरिन में लगा हुआ है, दुकानदार अपने सुमरिन में लगा हुआ है। कहाँ से सामान लाना है, कौन सी जगह सस्ता मिलता है, कौन सी जगह महंगा मिलता है, दूर से लाने में कितना खर्चा आएगा, नज़दीक से लाने में कितना खर्चा आएगा, दूर से लाने में लाभ है कि नज़दीक से लाने में लाभ है, कितने का लाऊंगा, कितने का बेचूंगा, क्या लाभ कमाऊंगा। इस प्रकार दुकानदार अपने सुमरिन में लगा हुआ है। कोई अध्यापक है, स्कूल मास्टर है, वह अपने सुमरिन में लगा हुआ है। 7 बजे स्कूल जाना है, कौन सा पाठ बच्चों को पढ़ाना है, उसकी तैयारी करनी है, क्या जा कर के पढ़ाना है, जो आज पढ़ाना है उसकी तैयारी करनी है, जो कल पढ़ाना है उसकी तैयारी करनी है। तो इस प्रकार संसार के सभी मानव, सभी मनुष्य अपने 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 सुमरिन में लगे हुए हैं। सुमरिन के बिना मन एक क्षण नहीं रह सकता। उसे तो सुमरिन करना है, उसको सुमरिन करने से कोई नहीं रोक सकता। जब उसको सुमरिन ही करना है तो ऐसा सुमरिन किया जाए, ऐसा सुमरिन किया जाए जो लाभ ही लाभ हो, लाभ ही लाभ हो। यदि जग का सुमरिन करोगे तो जग के हो जाओगे, और यदि रब का सुमरिन करोगे तो रब के हो जाओगे, अर्थात परमात्मा में मिल जाओगे, परमात्मा के प्रेमी हो जाओगे। संसार का सुमरिन करने से क्या लाभ होगा? संसार का सुमरिन करने से लौट के वापिस इस संसार में ही आना है। जन्म मरण के इस चक्रव्यूह में पड़े ही रहना है, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना है, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना है। तो संसार का सुमरिन करने से क्या लाभ होगा? मनुष्य का जो जीवन मिला है, मनुष्य की योनि जो प्राप्त हुई है, यह परमात्मा ने जग का सुमरिन करने के लिए नहीं दी है। यह तो परमात्मा ने रब का सुमरिन करने के लिए प्रदान की है। हमें अपना उद्धार करने के लिए यह मौका प्राप्त हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि वे ईश्वर के मार्ग पर चले, ईश्वर का भजन करे, ईश्वर का सुमरिन करे, नाम का जप करे, अच्छे कर्म करे, अच्छे विचार धारण करे, अच्छी संगत करे। तब उसके जीवन का होना सार्थक होगा। मनुष्य का जीवन इसी प्रकार सार्थक होगा। किस प्रकार? कि वह नाम का सुमरिन करे, भगवान का भजन करे। अगर वह भगवान का सुमरिन नहीं करता है और जग का सुमरिन करता है तो मनुष्य योनि मिलने का कोई सार्थकता नहीं है। उसने मनुष्य योनि प्राप्त करके कोई लाभ नहीं कमाया है। इस मनुष्य योनि को ऐसे ही गंवा देगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुनः जन्म लेगा, पुनः मृत्यु को प्राप्त होगा, पुनः जन्म लेगा, पुनः मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर 84 लाख योनियों में भटकेगा, तब कहीं जाकर फिर उसे मनुष्य योनि प्राप्त होगी। तो मैं कहता हूं, हे साध संगत, सुमरिन से सुख होत है, सुमरिन से दुख जाए। कबीर साहब कहते हैं कि सुमरिन से सुख मिलता है, सुमरिन से सुख मिलता है, और सुमरिन करने से दुख जाता है। परमात्मा का नाम लेने से बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, और यह आनंद ही सुख का पर्याय है। परमात्मा के नाम से बड़े से बड़ा दुख आसानी से कट जाता है, या यूं कहिए कि उस दुख को
सहन करने की, झेलने की, उस संकट को झेलने की एक सहन शक्ति मनुष्य के अंदर आ जाती है, और उसे सहन शक्ति के कारण ही वह उस दुख को झेल पाता है। तो ये समझिए, ऐसा मान लीजिए कि सुमरिन करने से दुख चला जाता है। दुख तो नहीं जाता, दुख तो आता है, आना है, लेकिन उस सहन शक्ति और आत्मबल की वजह से, नाम के सुमरिन के आत्मबल की वजह से वह दुख हमें बहुत छोटा नजर आता है और उसे हम आराम से झेल पाते हैं और संकट कट जाता है। तो यह भी एक तरह से दुख जाना ही हुआ। जग का सुमरिन करने से दुख घटता नहीं है, दुख बढ़ता है। जग का सुमरिन करने से लोभ जागृत होता है, मोह जागृत होता है, ईर्ष्या और द्वेष पैदा होता है, अहम पैदा होता है, छल और कपट के विचार पैदा होते हैं। तो इस तरह संसार के सुमरिन करने से दुख की बढ़ोतरी होती है। तो हे मानव, तू संसार का सुमरिन मत कर, परमात्मा का सुमरिन कर, जिससे तुझे सुख प्राप्त होगा और दुख चला जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझे पूजता है, मैं उस भाव से ही उसे प्राप्त होता हूँ। पितरों को पूजने वाला पितृ को प्राप्त होता है, देवों को पूजने वाला देवलोक को प्राप्त होता है, और मुझ परमात्मा को पूजने वाला मुझको प्राप्त होता है। इसलिए यदि हम संसार को पूजते हैं, संसार का सुमरिन करते हैं, तो हम संसार के हो जाएंगे, संसार को ही प्राप्त होंगे, संसार में ही आवागमन लगा रहेगा। और यदि हम परमात्मा का सुमरिन करते हैं तो परमात्मा के प्यारे हो जाएंगे, परमात्मा के प्रेमी हो जाएंगे। फिर इस संसार में आने जाने का ये चक्र समाप्त हो जाएगा, यह आत्मा मुक्त हो जाएगी और परमात्मा के चरणों में जगह मिल जाएगी। तो हे साध संगत, सुमरिन का बड़ा महत्व है। कबीर साहिब कहते हैं कि सुमरिन से सुख होते सुमरिन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरिन की ये साईं माही समाए। कबीर साहिब कहते हैं कि सुमरिन करने से मनुष्य साईं अर्थात अपने स्वामी अर्थात अपने परमात्मा में, परमपिता परमात्मा में, परमेश्वर में समा जाता है और उसी का हो जाता है। इसलिए हे साध संगत, सदैव सुमरिन को आधार बनाइए। सुमरिन भी कैसा? सिर्फ नाम का सुमरिन, परमात्मा का सुमरिन, भगवान का सुमरिन, गुरु का सुमरिन, ईश्वर का सुमरिन ही करें। संसार का सुमरिन ना करें। संसार का सुमरिन उतना ही करें जितना हमारी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। अगले दोहे में कबीर साहिब कहते हैं, राजा राना राव रंक बड़ा जो सुमरे नाम, कहे कबीर बड़ियो बड़ा जो सुमरे निह काम। कितनी अच्छी बात कही है, कितनी सुंदर बात कही है। कबीर साहिब कहते हैं कि राजा, राणा, राव और गरीब, इनमें से कोई बड़ा नहीं है। न राजा बड़ा है, न राणा बड़ा है, न राव बड़ा है, न गरीब बड़ा है। बड़ा कौन है? इन सब में बड़ा कौन है? इन सब में बड़ा वो है जो नाम का सुमरिन करता है, जो प्रभु नाम का भजन करता है, नित्य हमेशा उसके नाम के साथ बंधा रहता है, जुड़ा रहता है, हमेशा उसका ध्यान रखता है, सुमरिन में लीन रहता है। सुमरिन वाला सबसे बड़ा है।
ना राजा बड़ा, ना राणा बड़ा, ना राव बड़ा, सबसे बड़ा वह बड़ा जो नाम के साथ जुड़ा। कहे कबीर बड़ियो बड़ा, कबीर साहिब कहते हैं कि वह बड़ा जो सुमरे निह काम, जो नाम को, नाम का सुमरिन बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी आग्रह के सुमरता है। नाम का सुमरिन बहुत से लोग अलग अलग तरह से लेते हैं। कोई कामना से लेता है, कोई निष्काम लेता है। नाम का सुमरिन लेते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, भजन पूजा करते हैं। कोई चाहता है मेरे पुत्र हो जाए, कोई चाहता है मेरा रोग नष्ट हो जाए, कोई चाहता है मेरी मुकदमे में जीत हो जाए, कोई चाहता है मैं धनवान हो जाऊं, कोई चाहता है मेरा व्यापार तेजी के साथ चल निकले, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। ये कामना से किया हुआ सुमरिन है, कामना से किया हुआ सुमरिन है, निष्काम नहीं है। जो निष्काम सुमरिन करता है, जो सिर्फ परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाता है और अपनी सद्गति के लिए सुमरिन करता है, वह सबसे बड़ा है। कामना से किया हुआ सुमरिन तो सांसारिक सुमरिन है और यहीं पर रह जाएगा। इससे ना मुक्ति मिलेगी, ना आनंद मिलेगा, न शांति मिलेगी, ना कोई सुख मिलेगा। जो हमारे जीवन का आधार है, जिस कारण मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया है, उस कार्य को कामना के सुमरिन से कैसे पूरे कर सकते हैं? हे साध संगत, सुमरिन करो निष्काम, बिना किसी इच्छा के, सिर्फ सुमरिन करो। आपके अंदर कोई कामना नहीं आनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं आनी चाहिए, किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। सुमरिन के पीछे कोई आपकी इच्छा नहीं है, कोई आपकी कामना नहीं है। निष्काम भाव से, निष्काम भाव से सुमरिन कीजिए, निष्काम भाव से सुमरिन कीजिए, तभी उद्धार होगा, तभी परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा के प्रेमी आप बनोगे। निष्काम भाव से सुमरिन करें, बिल्कुल निष्काम भाव से। तो जो निष्काम भाव से सुमरिन करता है वह सबसे बड़ा है, उससे कोई बड़ा नहीं है। आगे कबीर साहब कहते हैं, नर नारी सब नरक हैं, जब लग देह सकाम, कहे कबीर सोई पीव को, जो सुमरे निह काम। नर नारी सब नरक हैं। कबीर साहिब कहते हैं, यदि कोई स्त्री की इच्छा रखकर, बेटे बेटी की इच्छा रखकर सुमरिन करता है तो वो मिल जाएंगे, परंतु वे साथ तो नहीं जाएंगे, साथ तो नहीं रहेंगे। कोई धन की इच्छा करके सुमरिन करता है तो धन सदैव रहेगा? नहीं रहेगा। कोई सुंदर काया से, काया के लिए सुमरिन करता है तो यह काया सदैव रहेगी? नहीं रहेगी। कोई मैं धनवान हो जाऊं, मुझे जो है संपत्ति मिल जाए, मैं मुकदमे में जीत जाऊं, मैं सबके ऊपर शासन करूं, क्या ये मनुष्य अमर है? क्या ये देह अमर है? ये देह नष्ट होने वाली है, ये सदा नहीं रहेगी, एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसकी अमरता के लिए क्यों सुमरिन कर रहे हो? ये नष्ट होने वाली है। सुमरिन तो ऐसा करो जो अमर है, जो सदैव है, जो आज भी तुम्हारे काम आ रहा है और मृत्यु के उपरांत भी तुम्हारे काम आएगा। ऐसा सुमरिन करो, उस परम पिता के नाम का सुमरिन करो। ये नर नारी तो सब नरक के द्वार हैं,
जब तक इस देह में कामना है, इच्छा है, तब तक ऐसे सुमरन का क्या लाभ है। कबीर दास कहते हैं कि जो अपने प्यारे परमेश्वर को, अपने प्यारे साईं को सुमरता है और वो भी निष्काम भाव से, वही श्रेष्ठ है, वही प्रिय है। उस परमपिता परमात्मा को भी वही प्रिय है जो निष्काम भाव से उसे जपता है, सुमिरता है। अगले दोहे में कबीर साहिब कहते हैं, अगला दोहा क्या है, क्या कहा है? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। वाह, क्या सुंदर वचन कहा है, क्या सुंदर वचन कहा है। कबीर साहिब बहुत ही महान संत हुए हैं, बहुत महान संत हुए हैं। उनकी वाणी जैसे गागर में सागर भर जाती है, इस प्रकार उनकी वाणी है। उनकी वाणी में एक अथाह रहस्य छुपा हुआ है। उनकी वाणी में एक बहुत ही सुंदर रहस्य छुपा हुआ रहता है। एक एक शब्द से बड़ी गहरी बात कह देते हैं। तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे। जब दुख का समय आता है तो सब राम 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 करने लगते हैं, सब भजन करने लगते हैं। हे प्रभु हमें बचाओ, हे प्रभु हमें बचाओ, इस संकट से हमें बचाओ। लेकिन जब उनको सुख था, जब किसी ने भी भगवान को याद नहीं किया, किसी ने भी परमपिता को याद नहीं किया, किसी ने परमेश्वर को याद नहीं किया, जब सुख था, जब तुम्हें सुमिरन करना चाहिए था, नाम जप करना चाहिए था, अब दुख में तुम बार बार परमात्मा को पुकार रहे हो। तुम्हारी कौन सुनेगा, कौन सुनेगा अब तुम्हारी? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सब सुमिरन करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। कबीर साहिब कहते हैं, यदि सुख में सुमिरन कर लेते तो तुम्हें दुख नहीं आता। यहां अब एक बात विचारनी है, जिसका मैं विश्लेषण करूं और आपको स्पष्ट इस दोहे का रहस्य बतलाऊं। संत कवियों ने किस भाव से अपनी वाणी को कहा है और संसारिक लोग किस भाव से, किस अर्थ से उसको समझते हैं, इसमें फर्क आ जाता है। सांसारिक लोग अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के अर्थ करते हैं, और संतों ने वाणी को बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से कहा है। यह दोहा भी एक रहस्य से ही भरपूर है। इसमें यह प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान का भजन करने से क्या दुख नहीं आएंगे? इस दोहे के अनुसार तो स्पष्ट दिख रहा है कि भगवान का भजन करने से दुख नहीं आएंगे। अगर सुख में तुम सुमिरन करोगे तो फिर तुम्हें दुख नहीं आएंगे। इस दोहे से स्पष्ट प्रथम दृष्टया जो अर्थ बनता है वह सीधा साधा है, लेकिन यह बात नहीं है। भजन करने से दुख नहीं आएंगे, यह सत्य नहीं है। दुख तो आते हैं, दुख तो हमारे कर्मों का फल है। अगर दुख हमारे प्रारब्ध में है तो दुख आएगा, जरूर आएगा। पूर्व जन्म के, पूर्व समय के संचित कर्म जब प्रारब्ध के रूप में प्रकट होते हैं तो दुख आता है, सुख आता है। तो यदि हमारे प्रारब्ध में दुख है तो दुख आएगा, भजन करने से भी नहीं रुकेगा। अब इस दोहे के रहस्य को समझते हैं।
जो सुख में सुमरिन करता है, जो सुख में सुमरिन करता है, उसे परमात्मा पर अटूट विश्वास हो जाता है। उसके अंदर एक विशेष ताकत, विशेष आत्मबल, आत्मिक ताकत, आत्मिक ऊर्जा भर जाती है। और जब दुख आता है तो उस आत्मबल के कारण, आत्म ऊर्जा के कारण, सहन शक्ति के कारण, आत्मशक्ति के कारण उस दुख को महसूस ही नहीं करता है, थोड़ा बहुत महसूस करता है। वह अपने पर्वत समान दुख को राई के समान समझता है। अपनी दृढ़ शक्ति से, इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से, आत्मशक्ति से वह उस दुख को आराम से काट लेता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसे दुख आया ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसे दुख आया ही नहीं है। और वह अपने दुख को सहन कर जाता है। लेकिन जो परमात्मा का प्रेमी नहीं है, जो सुमरिन नहीं करता है, जो नाम जाप नहीं करता है, वह रोने पीटने लगता है। अगर उसे कांटा भी लग जाएगा तो भी रोने लगेगा, हाय तौबा मचाने लगेगा, दूसरों को दोष देने लगेगा, नाना प्रकार के प्रपंच करेगा। और यदि दुख बड़ा आ जाए तो उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, वो तड़फ उठता है। एक तरफ भक्त है सुमरिन करने वाला, एक तरफ अभक्त है जो सुमरिन नहीं करता है। दोनों में यही आत्मशक्ति का, सहन शक्ति का अंतर है। और यह अंतर ही उसको एक दूसरे से भिन्न बनाता है। इसी प्रकार कबीर साहिब ने इसी भाव को समझाते हुए ये दोहा कहा है। आलसी और भ्रमित लोग यह ना समझें कि हम भजन कर रहे हैं, सुमरिन कर रहे हैं तो हमें दुख नहीं आएगा। हमने भी कई लोगों को यह कहते सुना है कि हम तो भगवान का भजन करते हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी अज्ञानता है। होता है, उनके साथ भी होता हुआ हमने देखा है जो ऐसा अहंकार करते हैं। क्योंकि प्रारब्ध पर किसी का नहीं चलता है। प्रारब्ध तो होगा, आएगा, भोगना पड़ेगा। बस उसका रहस्य यही है कि सुमरिन करने वाला उस दुख को आराम से झेल जाता है। तो जो सुख में सुमरिन करता है उसके अंदर आत्मबल पैदा हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सुमरिन करने वाले को दुख नहीं आता है।